रोज सुबह जब आंखें खुलती हैं तो सामने चार दीवारें रहती हैं। ना कोई काम, ना मजदूरी और ना कोई खबर कि घर जा पाएंगे या नहीं। दरअसल ये कहानी है उन 161 भारतीयों की जो वैसे तो सऊदी में रहते हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि जैसे जिंदगी उनकी थम सी गई है। पूरा मामला क्या है आज इस वीडियो के दरमियान आपको पता चलेगा। आज उन्हीं की कहानी उन्हीं के हिसाब से समझते और सुनते हैं। नमस्ते, मेरा नाम दिव्यांश है और आप न्यूज दस्तक देख रहे हैं। इस वीडियो में उन 161 भारतीयों के दर्द को बयां करने की कोशिश की गई है जो बहुत दिनों से सऊदी अरब में फंसे हुए हैं। तो चलिए उनकी कहानी शुरुआत करते हैं। हेलो सर, ये हम इधर सऊदी अरेबिया में अब्हा के अंदर है 161 आदमी, पूरे आदमी इंडियन नेशनलिटी। तो ना तो हमें कंपनी भेज रही है, ना हम एम्बेसी के थ्रू भी जाके आए हैं। सब गवर्नमेंट के यहाँ पे जितनी भी ऑफिस है सब जगह जाके आए। और ये चलो अभी आदमी से पूछ लेते हैं। हाँ भाई केसरी। हाँ सर, हम आए हैं इंडिया से। हमको वाली सार कंपनी 3 महीने से बैठा के रखी है, ना घर भेज रही है, ना खाने का पैसा दे रही है। ठीक है, सब आदमी पूरा परेशान है। रोजगार का सपना लेकर अपने घर परिवार से दूर गए थे। सोचा था मेहनत करेंगे, पसीना बहाएंगे और घर वालों के चेहरे पर मुस्कान लौटेगी। लेकिन आज कॉन्ट्रैक्टिंग कंपनी के कैंप में 3 महीने से 161 भारतीय बस वक्त काट रहे हैं। दरअसल कांटेक्ट खत्म हो चुका है, जेब खाली है। फोन पर घर से कॉल आता है, पापा कब आओगे, पैसे भेज दोगे ना, दवा लेनी है, और जवाब में सिर्फ खामोशी होती है। कंपनी कहती है हम भारत भेजना चाहते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि वीजा एक्सटेंशन नहीं हो रहा है और बिना वीजा एक्सटेंशन के फाइनल एग्जिट भी नहीं मिल पा रही है। बोल, खड़ा हो। सर, हम लोग इंडिया से हैं, अलिसार कंपनी में आए हैं। 3 महीने से हम लोग को खाने का पैसा नहीं दिया गया है। हम लोग बहुत परेशान हैं, घर जाना चाहते हैं। सुना कि किस तरीके से भारत के रहने वाले 161 मजदूर आज सऊदी अरब में तक लगभग 3 महीने से बिना किसी काम, बिना किसी वर्क, बिना किसी रियायत के रह रहे हैं। हर दिन एक सपना होता है कि वो घर जाएंगे, लेकिन कैसे जाएंगे ये उन्हें भी नहीं पता। हम लोग को अलिसार कंपनी ने बुलाया था इंडिया से। हम लोग 6 महीने का नाम करके बुला के हम लोग को 2 साल रखा है। लेकिन हम लोग को इस बार घर जाने के लिए बताया था, लेकिन अब तक हम लोग को घर जाने के लिए नहीं दिया। 3 महीने से ऊपर हो रहा है, ना खाने का पैसा है, ना इधर कोई आदमी इधर हम लोग का सुन रहा है, ना जवाजात सुन रहा है, ना इंडियन एम्बेसी सुन रहा है, ना पुलिस वाला सुन रहा है। कोई कुछ कहीं से कुछ भी नहीं हो रहा है। इसलिए हम परेशान हैं। हम लोग को मदद की जरूरत है। जल्द से जल्द हम लोग को मदद कीजिए, नहीं तो हम लोग परेशान हो जाएंगे खाने के लिए। इस वीडियो में हमने दिखाया कि किस तरीके से उनके परिवार वाले उनसे कहते हैं कि बाबू ये भेज दीजिएगा, पापा ये लेकर आना। लेकिन जब वो इन कहानियों को याद करते हैं तो उनकी आंखों से आंसू नहीं बल्कि सवाल झलकता है। सवाल ये है कि वो कैसे विदेश गए थे, वो कैसे किस सपने की आस में विदेश गए थे। उन्होंने सोचा था कि जब सऊदी जाएंगे, विदेश जाएंगे तो सब सही हो जाएगा, लेकिन वो तकरीबन 3 महीने से वहां फंसे हुए हैं। अब दिक्कत ये है कि फाइनल एक्सटेंशन ना मिलने की वजह से, वीजा परमिट ना होने की वजह से वो एक कैंप में इतने दिनों से रह रहे हैं। पूरे आदमी हम आपके सामने ये बैठे हुए, ना हम कोई इलीगल रास्ता आजमाना चाहते हैं। सही है सर, जो हमने किया है, केस भी किया है। हर गवर्नमेंट के ऑफिस में हम लोगों ने केस वो सब करके देखे, लेकिन इसी का कोई हल नहीं निकला। अब ये लास्ट हल है। इधर भी हम लोग लीगल तरीके से ही आजमा रहे हैं, लीगल तरीके से नहीं आजमाना चाहते। कैसे भी करके हमें इंडिया पहुंचाओ। ठीक है, ये आपके सामने पूरे आदमी सब भारतीय। इस वीडियो में उस व्यक्ति की कहानी आपके सामने ला रहा हूं जिसकी कहानी तब पलटी जब वो सऊदी अरब कमाने को गया था। सऊदी अरब में जाने से पहले उसने सपना देखा था कि जब वहां जाएंगे, कमाएंगे, घर का खर्चा पूरा होगा, घर के सारे कर्जे खत्म हो जाएंगे। लेकिन हुआ क्या, तकरीबन 3 महीने से वो सऊदी अरब में रह के लगातार ये कोशिश में है कि वो जल्द से जल्द भारत आ सके। लेकिन उनका दर्द तो देखिए दोस्त कि वो भारत भी नहीं आ पा रहे हैं। काम खत्म हो गया है। 24 महीने से 6 महीने का वीजा था और 24 महीने हो गए आज इन सब आदमियों को।
ना तो गवर्नमेंट की तरफ जा सकते हैं ना किसी की तरफ जा सकते हैं। और इधर पहाड़ के बीच में है, ना कोई चेक करने आता है ना कोई देखने आता है। ये आपके सामने वीडियो बना के आपको भेज रहे हैं हम। इससे आगे कुछ हो सकता है तो आप बताओ, हम और भी करेंगे। यहाँ पे सिर्फ पहाड़ ही पहाड़ है। हाँ चाचा, भारत की एम्बेसी से संपर्क कर रहे हैं, लेकिन हो क्यों नहीं रहा है। वो तकरीबन 161 भारतीय लगातार प्रदर्शन भी कर रहे हैं, लेकिन प्रदर्शन के दौरान उनकी आवाज को चुप करा दिया। अब वो सोशल मीडिया से कहीं ना कहीं गुहार लगा रहे हैं कि भारत के लोग, भारत के प्रधानमंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जल्द से जल्द उन्हें भारत वापस लेकर आ जाए, लेकिन कुछ नहीं हो रहा है। अब मैं उस सत्यदेव साहनी की कहानी जो मैं आपको बताने वाला हूं, जिसने एक ऑडियो भेजी मुझे, और उस ऑडियो में जो उसने बोला वाकई में चौंकाने वाला था। सुनिए ये ऑडियो। सत्यदेव साहनी कहते हैं कि 3 महीने हो गए, काम नहीं है, पैसे नहीं है, घर में हालात खराब हैं और यहाँ कैंप में रात को नींद नहीं आती है। सोचते हैं अगर यही कुछ हो गया तो हमारे बच्चों को कौन संभालेगा। 161 लोग, 161 परिवार और 161 कहानियां जो हर रात आंसू बनकर तकिए पर गिर जाती हैं। दरअसल ये कोई कागजी मामला नहीं है, ये सिर्फ वीजा की फाइल नहीं है, ये इंसानों की जिंदगी है। ये उन हाथों की कहानी है जो देश को तरक्की के लिए, अपने परिवार की सलामती के लिए विदेश गए थे कमाने, लेकिन आज अपने ही देश में उन्हें वापस आने के लिए गुहार लगानी पड़ रही है। तो सोचिए, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को समझ रहे हैं, तो जल्द से जल्द इस वीडियो को इतना फैला दीजिए कि वो 161 भारतीय सऊदी अरब से यहां पर आ जाए। बाकी वीडियो को देखिएगा, वीडियो को प्यार दीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को बनाने का साफ मतलब यही था कि सत्यदेव साहनी जैसे 161 लोग, 161 परिवार, 161 कहानियां, लेकिन 161 से ज्यादा दर्द की कहानी है जो विदेश तो गया था कमाने के लिए, लेकिन आज वहां भारत अपने ही देश में आने को लेकर कहीं ना कहीं गुहार कर रहा है। यह गुहार हर उस व्यक्ति के लिए है जो भारत से उनके वीडियो को देख रहा है, उनके दर्द को जान रहा है, उनके प्रदर्शन को देखते हुए कह रहा है काश ये लोग भारत आ जाते, लेकिन वो आ नहीं पा रहे हैं। बस आपसे इतनी विनती है कि वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि वो जल्द से जल्द भारत आ सके। कहीं उनकी आवाज सोशल मीडिया पर ऐसे ही दबके नहीं रह जाए, इसलिए वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। मेरे लिए नहीं, उन मजदूर भाइयों के लिए जो गोरखपुर से हैं, जो कहीं और से भी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।